बात और ध्यान आ गई। मंदिर में मदन मोहन मंदिर का ही जमीन है। मदन मोहन मंदिर के पीछे सनातन गोस्वामी पाद की समाधि है। वहां पर सनातन गोस्वामी पाद की पुष्प समाधि होगी संभवतः, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने जब शरीर छोड़ा तो वो उस समय राधा कुंड में थे संभवतः। तो समाधियां अनेक होती हैं, पुष्प लेके, अस्थियां लेके उनकी समाधि है। तो एक यहाँ पर मुख्य समाधि है। सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि के दिन वहां बहुत बड़ा उत्सव होता है, संकीर्तन होता है, सूचक कीर्तन होता है। वहां पास में 5-6 कोठियां भी बनी हुई हैं, कमरे भी बने हुए हैं, जिनमें विरक्त संत रहते हैं जो समाधि की सेवा पूजा देखते हैं, भिक्षावृत्ति से रहते हैं। और वहां पर ग्रंथ समाधि भी है। यवनों के भय से यवन हमारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। तो हमारे वैष्णवों ने उन ग्रंथों को यवनों के हाथ न पड़े, तो जाने 2000 जाने 4000 जाने कितने ग्रंथ हैं वहां लिखा हुआ है। उन ग्रंथों को एक गड्ढा खोद के उस ग्रंथों को गड्ढे में डाल दिया कि यदि समय मिलेगा तो दोबारा निकाल लेंगे, नहीं भी निकालेंगे तो ये ग्रंथ जो है यवनों के हाथ ना पड़े कम से कम। तो वहां पर एक ग्रंथ समाधि मंदिर भी है। अब मुझे मालूम नहीं है कि उन ग्रंथों को बाद में निकाला गया, नहीं निकाला गया, मुझे उसको नहीं, वो समय हो गया। वहां ग्रंथ समाधि मंदिर भी है, सनातन गोस्वामी का समाधि मंदिर है, और 4-5 वैष्णव रहते हैं वहां पर, कुटिया बनी हुई हैं। वह समाधि मंदिर भी मदन मोहन मंदिर के गोस्वामी सेवायतों के ही अधिकार में है। वहां भी अवश्य दर्शन करने चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। बोलिए राधा मदन मोहन मंदिर की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय। ऊपर वाले में सनातन पाद गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, जिसमें भजन करते थे। ऊपर जो मंदिर है बड़ा, जो टीला है, द्वादश आदि टीला में झोपड़ी है, अब तो पक्का बन गया है। वहां पर सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी है। वहां पर भजन कुटी के दर्शन होते हैं। वहां सनातन गोस्वामी पाद ने भजन किया, और वहां शायद जपमाला भी है सनातन गोस्वामी पाद की, और भी उनके कुछ चिन्ह वहां पर, कड़ुआ वगैरह भी वहां पर हैं। सनातन गोस्वामी के वो दर्शन भी ऊपर हमें करने चाहिए, नीचे करने चाहिए। सनातन गोस्वामी के दर्शन करने चाहिए। सनातन गोस्वामी गौड़ीय गोस्वामियों में सबसे बड़े गोस्वामी थे, सबसे बड़े और सर्व पूज्य लवंग मंजरी हैं सनातन गोस्वामी, और सर्वप्रथम वृंदावन में आए हैं और वृंदावन का प्रकाश किया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आपने बोला था, सनातन गोस्वामी सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े, बड़े तो हाँ, रूप पहले आए हैं वृंदावन में, रूप पहले आए हैं, सनातन बाद में आए हैं, लेकिन फिर भी सनातन को वरिष्ठतम होने का गौड़ीय गोस्वामियों में सम्मान दिया जाता है। और सनातन गोस्वामी की जिम्मेदारी ये थी कि कोई भी, क्योंकि वहां से बंगाल से महाप्रभु सब अपने गौड़ीय वैष्णवों को भेजते थे, जाओ वृंदावन जाओ, जाओ वृंदावन जाओ, जाओ वृंदावन जाओ, भजन करो, स्थानों का उद्धार करो, ग्रंथ प्रणयन करो, आचरण करो, गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार करो। तो सनातन गोस्वामी की जिम्मेदारी ये थी कि जो भी आए उसके रहने की, उसके प्रसाद की, उसके भजन की, सिखाने की जिम्मेदारी सनातन गोस्वामी पर थी। तो सनातन गोस्वामी उसको अच्छी तरह से निर्वाह करते थे। रूप गोस्वामी पर ग्रंथ प्रणयन की जिम्मेदारी, ग्रंथ प्रणयन की जिम्मेदारी रूप गोस्वामी पर थी। तो सनातन गोस्वामी ने अपने उस कर्तव्य को निभाया, और आज भी निभा रहे हैं। यदि कोई साधक आए और सनातन गोस्वामी की समाधि के पास जाके प्रार्थना करे प्रतिदिन, प्रभु मेरे को धामवास दो, मेरी यहाँ व्यवस्था करो, मैं यहाँ रहूंगा, मुझे आप यहाँ संभालो, तो सनातन गोस्वामी उसको संभाल लेते हैं। ऐसा देखने में आया। अनेक वैष्णव ऐसे हैं जो बिल्कुल वहां से ऐसे आ गए और सनातन गोस्वामी के प्रार्थना करने के सनातन गोस्वामी ने उनकी ये निकेन प्रकार धामवास की व्यवस्था कर दी। बहुत साधक मेरी दृष्टि में ऐसे हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद को कोटि कोटि प्रणाम। राधा मदन मोहन मंदिर की जय। वृंदावन धाम